गोवा गोलीकांड शहीद स्मारक पर कोड़ा दंपति ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। रविवार को गोवा शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा शहीदी स्थल जाने के पूर्व जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। जगन्नाथपुर से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं शहीदों पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रेस से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पुलिस की गोली से शहीद हुए गोवा गोलीकांड के आंदोलनकारी को न्याय नहीं मिलने की बात कही। साथ ही 5 वर्ष हेमंत सरकार के बीत जाने के बावजूद शहीद परिवारों के प्रति वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अवैध अंग्रेजी शराब लदा कार जब्त, 7 पेटी शराब बरामद, तीसरी से भेजी जा रही थी बिहार, तस्कर फरार। तीसरी इलाके के लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब लोड एक कार को जब्त किया है। कार से कुल 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि एसपी डॉक्टर विमल मिश्रा को गुप्त सूचना मिली थी कि लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में एसपी ने लोकाय नयनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व के टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के डुब्बा असुरहड्डी लपियार की ओर जाने वाली जंगली रास्ते में 7 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान मौके पर तस्कर और वाहन चालक भागने में सफल रहा। बाद में पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार के चालक एवं मालिक व अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच में जुट गई। वीडियो वायरल, अधिकारी ने उतारे मंत्री के जूते। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का जूता जीएम के उठाने पर राजनीति तेज। धनबाद में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे रविवार को पहुंचे थे। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेटिंग रूम में महाप्रबंधक अरिंदम मुस्तफी ने खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का जूता उतारा और वहां से हटाया। धनबाद दौरे पर मंत्री बीसीसीएल की विभिन्न कोयला परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में मंत्री भूमिगत खदानों की समीक्षा करने मुनीडी पहुंचे, जहां भूमिगत खदान से निकलकर वे मुनीडी जीएम कार्यालय के वेटिंग रूम में पहुंचे। बोकारो जिला में सुबह में मौसम साफ, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। रविवार 8 सितंबर को बोकारो जिला में अहले सुबह मौसम साफ रही, धूप खिली हुई रही, लेकिन यहां दिन में कभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना थी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री एवं अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना थी। वहीं सोमवार 9 सितंबर को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के साथ ही गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना थी। लोगों को इससे सावधान रहने की अपील की गई थी। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सुबह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। देवघर और जामताड़ा में हालांकि मौसम साफ है, जबकि बोकारो में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गिरिडीह में भी मौसम साफ है। वहीं बंगाल से सटे झारखंड के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। पलामू में पति ने पत्नी की गला काट की हत्या, शहर छोड़ फरार हुआ आरोपी। दिल्ली में करता था नौकरी, 15 दिन पहले लौटा था घर।
पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक महिला की हत्या गला रेत कर दी गई। मामला शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला का है। महिला की हत्या उसके पति ने ही किया है। रात में मर्डर करने के बाद पति शहर छोड़कर फरार हो गया है। मृतका सायरा बानो रविवार की रात अपने पति शहाबू अंसारी के साथ घर में थी। पति पत्नी में अनबन था। लंबे समय के बाद शहाबू अंसारी 15 दिन पहले अपने घर आया था। सायरा की बहू ने रात 10:30 बजे सायरा और उसके पति शहाबू को खाना खिलाया था। खाना खाकर मकान के ऊपरी तल्ला पर बने कमरे में दोनों सोने चले गए थे। इसके बाद रात करीब 1 बजे सायरा के पति शहाबू को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। उसका एक बेटा गुड्डू अंसारी टेम्पो चलाता है। पिता को स्टेशन पर देखकर बेटा ने पूछा तो उसने बताया कि बनारस जा रहे हैं। झारखंड में जदयू कार्य समिति की बैठक, एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, सरयू राय की होगी अहम भूमिका, बोले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी अपना वजूद तलाशने में जुटी है। आगामी विधानसभा में कितनी संभावना बन सकती है, इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा हॉल में आज जदयू के कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि राज्य में पार्टी अपनी संभावना देख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के फोल्डर पर लड़ा जाएगा। हम बिहार और केंद्र दोनों में बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में हम संभावना देख रहे हैं। पार्टी से भी बात चल रही है। हालांकि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि सीटों की संख्या पर मंथन होगा, इसके बाद ही चीजें स्पष्ट होगी। पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने उठाया कदम, पिता को मारने के लिए सहयोगी को दी सुपारी, पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के ताराटांड़ क्षेत्र के झरीबाद में बीते दिन खून से लथपथ बरामद हुए अर्जुन यादव के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार बाप के द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने सहयोगी को सुपारी देकर हत्या करवा दी। यह जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि शव बरामद के मामले में केस दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जहां विशेष अनुसंधान दल के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मानव सूचना के आधार पर अर्जुन यादव की हत्या के आरोप में मृतक के पुत्र अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव, पिता बाबूलाल महतो, साकिन फफूंदी, थाना बेंगाबाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह में फुआ ने नाबालिग भतीजी को बेचा, पूजा के बहाने घर ला अधेड़ से करा दी शादी, नानी ने पुलिस से की शिकायत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा में पूजा के बहाने एक नाबालिग को ले जाकर बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाशन में आया है। मामले को ले नाबालिग के नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग मैट्रिक की छात्रा है। मां और पिता की मौत के बाद अपने छोटे भाई के साथ वह अपने नानी गाँव पिहरा में रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी फुआ घर में पूजा होने की बात कहकर उसे अपने घर ले गई। बाद में एक 40 वर्षीय युवक के साथ सौदा करके उसके साथ विवाह करवा दिया। मामले की जानकारी होने पर नाबालिग नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। फर्जी हथियारों लाइसेंस बनाने वाले गिरफ्तार, आसनसोल पुलिस की कार्रवाई, 4 धाराएं, बिहार के 16 और बंगाल के 8 अधिकारियों के स्टाम्प बरामद। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर आसनसोल पुलिस ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में बिहार और पश्चिम बंगाल के 4 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 24 नकली रबर स्टाम्प बरामद किए हैं। इनमें 16 रबर स्टाम्प बिहार तथा 8 पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के हैं। नकली रबर स्टाम्पों पर विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
सबूतों और दस्तावेजों के लोगों उकेरे गए हैं। गिरोह न सिर्फ अवैध हथियार बेचते थे बल्कि खरीदारों को फर्जी लाइसेंस भी मुहैया कराते थे। फर्जी लाइसेंस बिल्कुल वैध लाइसेंस जैसा ही होता था। हथियारों को खरीदने वाले आसानी से अवैध हथियार लेकर घूम सकते थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। युवा आजूसी की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा। सरकार से वादा खिलाफी का मांगेंगे हिसाब। सरकार को सौंपेंगे शिक्षित बेरोजगारों का बायोडाटा। आजसू की युवा इकाई की ओर से झारखंड के नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजित की गई है। आजसू इस सभा को ऐतिहासिक बता रही है। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस सभा को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो संबोधित करेंगे। इस सभा में राज्य भर से युवा और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभा को लेकर आजसू की ओर से बताया गया कि नवनिर्माण संकल्प सभा में राज्य भर से हजारों बेरोजगार युवा अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां लेकर पहुंचेंगे और सरकार से उनके साथ की गई वादा खिलाफी का हिसाब मांगेंगे। आजसू का कहना है कि युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। सरकार ने अपने चुनावी वादे में समाज के हर वर्ग के लिए कई लोक लुभावने वादे किए थे, लेकिन सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी। सरकार का जुड़ाव जनता से नहीं है। पूर्व मंत्री सरयू राय पर रांची में केस। 3.38 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का है मामला। सरयू बोले, एक मामले पर 5 FIR, सभी का होगा एक जैसा हाल। झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर रांची के अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज की गई है। उनके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों पर नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। यह FIR आहार पत्रिका के प्रकाशन और वितरण मामले में 3.38 करोड़ रुपये की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज सिंह ने यह FIR दर्ज कराई है। इसमें सरयू राय के अलावा सुनील शंकर, मेसर्स बाबा कंप्यूटर्स के मालिक रितेश गुप्ता और झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के MD को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन पर PC एक्ट और अन्य धाराएं लगाई गई है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति पर बोले शिवराज, बिना उचित व्यवस्था के दौड़ाया, यह हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में उत्पाद सिपाही नियुक्ति और इस दौरान हुई मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्थाओं के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया है। उन्हें 10-10 किलोमीटर दौड़ाया, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रही है। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? वो वायदे जो पूरी नहीं की गई। 5 साल कोई नौकरी नहीं दी।